आज ये मेरा चौथा टॉपिक है। कल हमने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड कैसे समाजशास्त्र का आगे डेवलपमेंट होता है विदेशों में और हमारे इंडिया में, उसकी आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मैं टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आज मैं फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ आप लोग को दूंगा जो कि बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए आप इसको वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके भी सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। अब बात हम करते हैं, कल हमने शॉर्ट में बता दिया था जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी यह दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनी है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस। सोशियस समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, मतलब समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, ये तो कल हमने बता दिया था। अब इस पे कुछ कमेंट्स हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इथोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके हैं। ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। मिल ने सोशियोलॉजी को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी या परीक्षा के बीए के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट भी करते जाइएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट को बोलते हैं, समाजशास्त्र के पिता। तो उन्होंने एक फाइनली डेफिनेशन दी थी समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। मतलब कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ दो चीज़ है, सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर एंड प्रगति मतलब प्रोग्रेस। अब क्या है ये दोनों चीज़ें? तो ऑगस्ट कॉम्ट ये डेफिनेशन दी क्यों, इसके पीछे जो कारण थे कि क्या कारण थे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने ये डेफिनेशन बनाई समाजशास्त्र के लिए। तो 18वीं शताब्दी में जो विचारधारा चल रही थी समाज में, उसमें क्या था कि यूरोप में जो ऐसे सारे परिवर्तन हो रहे थे, तो जो प्रगति की विचारधारा के मानने वाले लोग थे, उनका यह मानना था कि समाज जो है वह भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है। तो जिस तरीके से प्रकृति के अन्य भागों में परिवर्तन होता है, उसी तरह समाज में भी परिवर्तन निश्चित है। तो प्रगति के जो विचारधारा के मानने वाले लोग थे, वह ये बात करते थे कि जो समाज में परिवर्तन होता है वह किन कारणों से होता है, उन नियमों की खोज करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो ये प्रगति की विचारधारा के मानने वाले लोग थे। दूसरी जो विचारधारा थी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि इन्हीं दोनों विचारधाराओं के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप उसी समय जो 18वीं शताब्दी में चल रहा था, फलस्वरूप ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म होता है और ऑगस्ट कॉम्टे इन विचारधारा से प्रभावित होते हैं, तो बाद में इस नाम को परिभाषा के रूप में वो देते हैं। तो अब देखिए, जानिए कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो जो सामाजिक सोशल ऑर्डर की बात है, तो कल हमने बताया था, जो कल पिछले लेक्चर में, कि जो समाजशास्त्र का जो कैसे उद्भव हुआ, कौन सी दो क्रांतियां महत्वपूर्ण थी। क्रांति तो कई थी, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण क्रांति की, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वो जो क्रांति उस समय यूरोप में थी, वो क्या थी कि उस समय क्रांतियों के फलस्वरूप जो यूरोपीय समाज था, जो परंपरावादी सामंतवादी समाज था, वो टूट रहा था। पुराने मूल्य टूट रहे थे, समाज में वाणिज्यीकरण था, नए परिवर्तन हो रहे थे, नए नए मूल्य स्थापित हो रहे थे। जहाँ मैंने कल भी चर्चा की थी कि परिवर्तन जब ऐसे किसी समाज में जो कि एक व्यवस्था चली आ रही है काफ़ी दिनों से, और उसमें अचानक परिवर्तन हो, तो निश्चित रूप से जो समाज की जो व्यवस्था होती है वो टूटने लगती है, समाज में उथल पुथल फैल जाता है, अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो एक विचारधारा के जो लोग थे, जो बौद्धिक विचारधारा के लोग थे, वह जो है इस पर सोचना शुरू किए कि क्यों ना ऐसा क्या किया जाए कि जो पुराने मूल्य टूट रहे हैं, नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं, इस अवस्था में जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था टूट रही है, तो उस व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को कैसे स्थिर किया जाए। तो ये जो विचारधारा रखने वाले लोग थे वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित थे कि समाज को कैसे व्यवस्थित किया जाए। फलस्वरूप इसी समय आप देखेंगे 18वीं शताब्दी की बात है, उसी समय चूंकि क्रांतियां भी इसी करीब हुई। 18वीं शताब्दी के 1760 में इंग्लैंड की क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, जो कि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी। इंग्लैंड की क्रांति जो फैक्ट्री प्रणाली पे डिपेंड थी, कारखाना व्यवस्था पे संबंधित थी। तो उसी समय 1798 में ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है, और फिर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं
तो 18वीं शताब्दी में वो इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं कि सही है कि समाज में जो व्यवस्था फैली हुई है उसको व्यवस्थित करने के लिए एक अध्ययन होना चाहिए, एक विज्ञान होना चाहिए, एक वैज्ञानिक विषय होना चाहिए जिसके माध्यम से उस व्यवस्था को अध्ययन किया जाए, उस व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है उसकी बात की जाए। तो फलस्वरूप उन्होंने जो है इस परिभाषा को रिकॉग्नाइज किया, इस परिभाषा को जोड़ा दोनों विचारधाराओं, क्योंकि ये दो विचारधाराएं थी समाज में उसमें प्रचलित थी, एक प्रगति की विचारधारा थी, एक व्यवस्था की विचारधारा थी। इन्हीं दोनों परिभाषाओं को एक साथ करके उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा बना दी कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसने दिया और ये क्या चीज़ है, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद से जो है समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत, मतलब फॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस आप लोग जान लीजिए कि औपचारिक जो भी हमने आगे भी डिस्कशन किया था, अपनी क्लासेस में भी डिस्कशन करता हूँ कि फॉर्मली मतलब कि फॉर्मल मतलब क्या होता है, जहाँ नियमों कानून के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं किसी कार्य को, मतलब कार्यालयी तरीके से ऑफिशियली, और अनौपचारिक होता है कि जहाँ नियम कानून की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, तो जो औपचारिक रूप से शुरुआत हुई मतलब कि एक विद्यालय के माध्यम से, एक संस्था के माध्यम से कैसे समाजशास्त्र की शुरुआत होती है, तो उसमें सबसे पहले जो है 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम अध्यापक जो थे वो विलियम ग्राहम समनर थे। इसीलिए बोला जाता है कि समाजशास्त्र के प्रथम अध्यापक कौन थे, तो उनका नाम है विलियम ग्राहम समनर, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो इस विद्यालय में अध्ययन अध्यापन, लेकिन अभी सेपरेट डिपार्टमेंट का, जैसे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बोला जाता है, वो उसकी स्थापना अभी नहीं हुई थी। तो सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में होती है, जहाँ की एक सेपरेट विभाग के रूप में कि समाजशास्त्र विभाग का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए कैसे, उसके बाद से समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन 1892 में होता है। उसके बाद अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1905 में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद, भारतीय समाजशास्त्री परिषद, क्योंकि जब भारत में भी समाजशास्त्र हुआ तो उसके भी मैं चर्चा करूंगा कि उसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद से मिस्र में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है 1924 में प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से जो भारत देश के बाहर कैसे एक संस्था के माध्यम से, ये तो शुरू में हमने बताया कि समाजशास्त्र की जो भी क्या घटनाएं थी, कौन से कारण थे जिसने समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान दिया, कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाज में आया यूरोप में। लेकिन जब एक संस्था के रूप में अगर इसकी पढ़ाई की बात करें कि समाजशास्त्र विषय की शुरुआत अब कैसे होती है, तो ये था। अब भारत में इसकी हम बात करें, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता देना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। दूसरा क्या है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन के आता है कि समाजशास्त्र भारत में औपचारिक प्रतिस्थापन युग कब से कब तक है, तो ये आंसर इसका होगा 1914 से 1947। मतलब ये जो दौर था, इसमें फॉर्मली जो है भारत में जगह पे अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की स्थापना, विभाग की स्थापना हुई और विषय के रूप में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। दूसरी चीज आती है कि सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र की, मतलब सेपरेट नहीं था अभी, अर्थशास्त्र विभाग में ही समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होती है। इसी विश्वविद्यालय में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स, बाद में जो है 1919 में पैट्रिक गिट्स जो ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। मतलब कि जो भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र सेपरेट विभाग के रूप में स्थापित होता है, उसके अध्यक्ष पैट्रिक गिट्स मुंबई विश्वविद्यालय में थे। उसके बाद 1924 में जीएस घुरिये इसके अध्यक्ष बने। जीएस घुरिये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। जनरली ये बोला भी जाता है कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, तो वो है जीएस घुरिये, भारतीय समाजशास्त्र के पिता को बोला जाता है कि जीएस घुरिये। अब उसके बाद से जो है 1917 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ सील की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत होती है। तो मतलब कैसे हुआ कि सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ 14 में, 17 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई। ठीक है, अर्थशास्त्र के साथ, यहाँ भी अभी अर्थशास्त्र के साथ ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद से 1923 में मैसूर एवं आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में, आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र शुरुआत होती है। उसके बाद 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की विभाग की शुरुआत होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने सारी चीज़ें बताई थी, कुछ फैक्ट्स बताए थे। उसमें हमने बताया था फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशोलॉजी जो है वो है अगस्त कॉन्ट। नाम को लेकर काफ़ी भिन्नता है अलग अलग किताबों में जो है, कहीं अगस्त कॉम्टे होता है, कहीं अगस्त कॉम्ट होता है, कहीं अगस्त कॉन्ट होता है। तो नाम उनका है अगस्त कॉन्ट। ठीक है, अब उनका पूरा नाम जो है वो जान लीजिए आप लोग, इसिडोर अगस्त मेरिए फ्रैंकोइस जेवरियर कॉम्टे, ये आप लोग जानिए। दूसरी चीज़ है जो अभी इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने चर्चा की है, अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की थी। उसी तरह इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1952 में जीएस घुरिये की अध्यक्षता में हुई थी। पिछले टॉपिक में हमने जीएस घुरिये का नाम लिया, तो उनकी अध्यक्षता में हुई थी। अब है भारत में समाजशास्त्र के विकास संबंधी शोध संस्थाएं, इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। उसमें पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दूसरा है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा। अब क्या है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी आप लोग जान लीजिए, जो कि फैक्ट के रूप में वो डेफिनेशन आती है और निश्चित आती है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में भी ऐसा आता है। उसमें पहला है डीपी मुखर्जी ने बताया है समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, किसने कहा? समाजशास्त्र मूल्यों का अध्ययन है, किसने कहा? तो जब समाजशास्त्र मूल्यों का अध्ययन है तो वह राधा कमल मुखर्जी। उसके बाद आता है, ये क्वेश्चन आता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, किसने कहा है? तो कमेंट है पीएच लैंडिस का। गिडिंग्स के अनुसार है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। एलएफ वॉर्ड ने बताया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आप लोग को जानना चाहिए। अब आ गई कि समाजशास्त्र विषय क्षेत्र के बारे में है। तो समाजशास्त्र के विषय स्कोप सब्जेक्ट मैटर को लेकर जो संप्रदाय बटे हैं, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक को विशिष्टात्मक भी बोलते हैं, दो नाम है, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसी को फॉर्मल बोलते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल या समन्वयात्मक। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय हैं ये क्या करते हैं, इनका जो अध्ययन का दृष्टिकोण है वह संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखते हैं। ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, निष्पक्ष विज्ञान है, तो अपने को एक ही जगह ये स्थिर रखते हैं। सामाजिक संबंधों की बात नहीं करते हैं, सामाजिक संबंध के जो स्वरूप होते हैं उसकी बात करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इस संप्रदाय के मेन प्रवर्तक कौन है, तो वो है चार्ल्स सीमेल। क्वेश्चन ये बनकर आता है, कई समाजशास्त्रियों का नाम दे दिया और उसमें से आप लोग को डिटरमाइन करना है कि कौन समाजशास्त्री जो हैं वह इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो वो नाम जान लीजिए आप लोग। इनके जो समर्थक हैं वो है मैक्स वेबर, टॉनिच, वीरकान, बॉनविच, बोगल, रास, पार्क एवं बर्गेस। ये हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो यह जो संप्रदाय है यह संबंधों के स्वरूपों और संबंधों दोनों पर अपना अध्ययन रखता है, दोनों का अध्ययन करता है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं सोरोकिन, दुर्खीम, हाउस, गिन्सबर्ग। इनका जो मानना है कि जो समाज है, जो समाज की प्रकृति है वह एक जीवधारी शरीर के समान है। मतलब
क्या कि अगर शरीर के एक अंग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो है शरीर के दूसरे अंग में भी पड़ता है। सेम चीज़ वही है कि समाज को इन्होंने तुलना कर दी है बायोलॉजिकल कन्फिगरेशन से, जीवधारी शरीर। तो इसी तरह समाज में जो संबंध हैं तो एक संबंध में परिवर्तन दूसरे संबंध को प्रभावित करता है। इसीलिए संबंधों के स्वरूपों और संबंध दोनों के अध्ययन तक अपने को सीमित करते हैं। तो इस प्रकार ये दो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया जो पिछले लेक्चर में छूट गया था। ये पिछले लेक्चर का ही हिस्सा है जो छूट गया था। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जाने तथ्यात्मक, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। इसके साथ ही साथ पुनः एक बार आप लोग को मैं चेतावनी देता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस कोविड महामारी से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।